बोलियां, कानों में रस घोलती मीठी बोलियां। आदाब, मेरा नाम हुमैरा तहसीन है और पाकिस्तान के शहर लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। आप सब दोस्तों के लिए आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, इसका ताल्लुक़ कोहे हिंदू कुश में बसने वाले किलाशी लोगों से है। बुलंदोबाला पहाड़ों और बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच रहने वाले ये लोग बहुत अनोखे और दिलचस्प हैं। ये इतने अनोखे लोग हैं कि आज भी परियों और देवताओं पर यकीन रखते हैं। ये लोग ज़िंदगी को एक नेमत समझकर उस पर तो खुशी मनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये लोग अपने बिछड़ जाने वालों का भी गम नहीं करते, बल्कि उनके ताबूत के गिर्द इकट्ठे होकर गीत गाते और नाचते हैं। दिलचस्प बात बताऊं आपको, इन लोगों का कबीला 3000 साल पुराना है और ये लोग अपने आप को सिकंदर आज़म की औलाद में से मानते हैं। तो आइए चलते हैं अपने किस्से की तरफ। हुआ कुछ यूं कि मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए मई के महीने में ये लोग चिलम जोशी का त्यौहार मनाते हैं। ये भी दिन मौसम बहार ही के थे। हवा में ताजगी थी और फूलों की मदहोश कर देने वाली खुशबू रची हुई थी। झरने वादी में बहते थे और उनका नीला साफ सर्द पानी पत्थरों से सर टकराता, झाग उड़ाता, बहता चला जाता था। उसी वादी में अमरीना नाम की एक प्यारी सी नन्ही सी लड़की भी रहती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि अमरीना सुबह सोकर उठी और भागकर उस कमरे में गई जहां उसने अपनी अम्मी, बहनों और सहेलियों के साथ मिलकर जश्न के लिए अपना लिबास तैयार किया था। उसकी अम्मी ने उसके लिबास पर बड़े बड़े गुलाबी रंग के फूल काढ़े थे और एक बड़ा ज़बरदस्त कमरबंद भी तैयार किया था। किलाशी लड़कियां जश्न के मौके पर बहुत खूबसूरत टोपियां भी पहनती हैं। इन टोपियों पर आमतौर पर मोती, सीपियाँ, कोड़ियाँ, रंग बिरंगे धागे और रेशमी डोरियाँ लगी होती हैं। तो अमरीना अपना ये लिबास देखकर बहुत खुश हुई और शिद्दत से जश्न वाले दिन का इंतज़ार करने लगी। फिर उसने अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर बकरी के दूध से बने पनीर और रोटी का नाश्ता किया और खेलने कूदने के लिए अपनी सहेलियों गुलालाई और शमसिया के साथ बाहर चली गई। तीनों सहेलियां खेलते खेलते वादी में दूर निकल गईं। मौसम बहुत अच्छा था, हवा बड़ी खूबसूरत चल रही थी। चुनांचे वो तीनों एक टीले पर जा बैठी। सर्द हवा के झोंके उनके बालों को गुदगुदाते थे और पंछियों की मीठी आवाज़ें उनके कानों में रस घोलती थीं। वो तीनों देर तक खुशगपियों में मसरूफ़ रहीं। अचानक अमरीना ने देखा कि नीचे वादी में जाने वाला जो पथरीला रास्ता है, उस पर नौरेस चाचा कई लोगों के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं। ये लोग उनकी वादी के नहीं लगते थे। जब अमरीना ने गौर किया तो पता चला कि वो लोग वादी के पेड़ काट कर उनकी लकड़ी बेचकर पैसे कमाने का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीना और उसकी सहेलियों को ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि किलाशी लोगों का तो मानना है कि पेड़ हो या पंछी, फूल हो या जुगनू, तारे हों या चांद, सभी चीज़ों में रूह होती है, इसलिए किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अब ये हुआ कि वो तीनों बच्चियां परेशान हो गई और उन्होंने तय किया कि हमें इस बात का तज़किरा अपने घर वालों से करना चाहिए। चुनांचे वो अपने घर लौटी और अमरीना ने ये सारा किस्सा अपने बाबा को कह सुनाया। उसके बाबा वादी के काजी भी थे। वो भी ये सब सुनकर परेशान हुए और बुज़ुर्गों से मशवरा किया कि नौरेस को जाकर समझाया जाए। वादी के बुज़ुर्ग नौरेस चाचा के घर गए
और उसको कहा कि अपने इस इरादे से बाज रहे, मगर वो बिल्कुल ना माना। सब परेशान थे। अगला दिन जश्न का था। उस रोज सब लोग सुबह सुबह जाग गए। हर तरफ खुशी का समा था। बच्चों की हंसी से वादी गूंज रही थी। लड़कियों ने अपने काले रंग के बहुत खूबसूरत घेरदार फ्रॉक पहन रखे थे, जिन पर लाल, हरे, नीले, जामुनी, पीले और बहुत से रंगों के फूल बने हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपने गलों में बहुत खूबसूरत मोतियों की मालाएं डाल रखी थी। हर तरफ सब लोग हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। एक शख्स दूर एक पेड़ के तले अकेला खड़ा था और वो शक्ल से बहुत परेशान दिखाई देता था। ये आदमी नौरेस चाचा था। अचानक वादी में ढोल बजने की आवाज आई। ये इस बात की निशानी थी कि अब रक्स के लिए सब तैयार हो जाएं। चुनांचे लड़कियों और औरतों ने अपनी एक कतार बना ली और एक दूसरे की कमर से एक दूसरे को थाम कर रक्स का आगाज किया। उनके पीछे लड़कों और आदमियों की कतार थी और वो सब एक दूसरे के कंधे थामे हाथों में हिकरी के पेड़ की शाखें लिए नाच रहे थे और साथ साथ गीत गा रहे थे। इन गीतों में वो अपने देवताओं का शुक्रिया अदा कर रहे थे। जब नौरेस चाचा ने सब लोगों को हंसता गाता मुस्कुराता पाया तो वो बहुत उदास हुआ। उसे अंदाज़ा हुआ कि अकेला आदमी खुश नहीं रह सकता, इसलिए उसको अपनी गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। चुनांचे उसने हिम्मत की और वादी के काजी की तरफ कदम बढ़ाए। फिर उसने उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। सब लोगों ने उसको खुशदिली से माफ़ कर दिया। अमरीना ने जब ये मंजर देखा तो वो दौड़कर नौरेस चाचा के गले लग गई। इस तरह से सब लोगों ने उस दिन चिलमजोशी का त्यौहार बहुत मज़े से मनाया। तो साथियों, याद रखें, पेड़ हमारे साथी हैं। ये हमें ना सिर्फ ताज़ा हवा देते हैं, बल्कि इन्हीं की बदौलत हम पंछियों के गीत भी सुन पाते हैं। इनको काटना हमारे और हमारी धरती के लिए बहुत नुकसानदेह है। कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी और बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा साथ दीजिए। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दिलचस्प कहानियों से सजा एक खूबसूरत मेला, जिसका नाम है मीठी बोलियाँ।